सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। गुरु कर द्रोह करो दीन राती, गुरु कर द्रोह करो दीन राती, गुरु कर द्रोह करो दीन राती, गुरु कर द्रोह करो दीन राती। यही है शिष्य की बुराई। बाबा तुलसी जो दर्शन करा रहे, रुद्राष्टक क्या है? शिष्य की बुराई और गुरु की अच्छाई, गुरु की भलाई, उसका दर्शन है रुद्राष्टक में। और एक बार की घटना बताया। एक बार मैं दंभी आदमी भगवान महाकाल के मंदिर में मंत्र जाप करते हुए बैठा और उसी समय मेरे गुरु का प्रवेश हुआ। और मैं दंभ के कारण, मुझे पता लग गया, मैंने देख लिया, लेकिन दंभ के कारण मैंने आंख बंद कर लिया, गुरु का अपमान किया। संत लोग कहते हैं मेरे भाई बहन, जब हम भगवान की पूजा कर रहे हों और उसी समय आधी पूजा हो चुकी हो और अचानक उसी समय गुरु जी का प्रवेश हो जाए, तो आधी जो सामग्री बची रह गई है वह भगवान को न चढ़ाकर अपने गुरु को चढ़ा देना चाहिए। ऐसी महिमा है गुरुदेव की। कहा कागभूषुंडी जी ने कि मैं मेरे गुरु का अपमान किया अपने मद के कारण। मद का मतलब है, दंभ का मतलब है दिखावा, कपट, पाखंड। मैं दिखावा करता रहा, बहुत दंभी आदमी था मैं। माला लेकर मैं बैठा रहा, ये सोच करके कि मेरे गुरुदेव को ऐसा लगे कि बेचारे ने मुझे देखा ही नहीं। देखो कितने ध्यान में बैठा हुआ है, कितनी मस्ती में बैठा हुआ है, मुझे देखा ही नहीं उसने। इस तरह मैंने गुरु का अपमान किया। और बाबा तुलसी वर्णन करते हैं, सो दयाल नहीं कहेऊ कछु, उर नरोष लवलेश, अति अघ गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश। सो दयाल नहीं कहे कछु, उर नरोष लवलेश, अति अघ गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश। मेरे गुरुदेव तो बड़े दयालु, उनके भीतर कोई रंच मात्र, कोई दोष और द्वेष की भावना ही नहीं, उन्होंने ध्यान न दिया। लेकिन मैं दंभवश, अभिमानवश अति पाप कर बैठा। और मैंने कहा अति पाप अक्षम्य होता है साहब। और उसी समय बाबा तुलसी कहते हैं, मंदिर मांझ भई नभवानी। महाकाल के मंदिर में उसी समय आकाशवाणी होती है और बाबा तुलसी कहते, मंदिर मांझ भई नभवानी, रेहत भाग्य भाग्य अभिमानी। मंदिर मांझ भई नभवानी, रेहत भाग्य अभिमानी। मंदिर मांझ भई नभवानी, रेहत भाग्य अभिमानी। मंदिर मांझ भई नभवानी, रेहत भाग्य अभिमानी।
कृपाल चित सम्यक बोधा। हे अति कृपाल चित सम्यक बोधा। अति कृपाल जगदम्ब विराज। उसी समय मंदिर में आकाशवाणी हुई, गर्जना किया भोलेनाथ ने, सहन न कर पाए। अरे दुष्ट, अरे अभागे, ये तूने क्या किया? एक साधु पुरुष का अपमान, ऐसा घोर पाप भोलेनाथ को सहन न हुआ। और भोलेनाथ ने कहा कि यद्यपि मैं तेरे गुरु को जानता हूं, तेरे गुरु के भीतर कोई दोष नहीं, परंत मात्र क्रोध नहीं है। वो तो परम सम्यक बोध रखने वाला महापुरुष। भगवान शंकर के शब्द हैं, शुद्ध चित्त वाला, परम कृपालु और सम्यक बोध रखने वाला। लेकिन मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वैदिक मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान शंकर कहते हैं मैं तुझे दंड दूंगा, यदि मैंने तुझे दंड न दिया आज, वैसे शरारतों का क्या भरोसा, शरारतें बढ़ती जाएंगी। हाँ, और याद रखना, शरारत के साथ शराफत है ना, तो वो शरारत भी प्रिय लगती है। लेकिन शरारतों के साथ यदि दंभ है, अभिमान है, तो अक्षम्य है शरारतें। कन्हैया ने कितनी शरारतें की। हाँ, बाल्यकालिक अवस्था में, कौमारावस्था में कितनी शरारत की कन्हैया। उनकी तो पूरी बाली लीला शरारतों से भरी, लेकिन उस शरारत के पीछे शराफत है। हमारे हनुमान जी महाराज बाल समय में कितनी शरारतें की। हाँ, सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।